तो जैसा कि मैंने बताया, आपका घर एक सोल ग्रुप है। आपके परिवार को मिला के जो भी प्रारब्ध पैदा होता है वो आपका घर है। उस घर में आप खुद की साधना से खुद को बचा सकते हो, बट इट डजंट मीन कि आपके परिवार वालों का भी जीवन ठीक हो जाएगा। नो, इट विल नॉट। बिकॉज ये शक्ति कैसे कार्य करती है? अगर मान लीजिए आप हीलिंग दे रहे हैं किसी व्यक्ति को और उस व्यक्ति में अपनापन नहीं है, आपको वो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आपकी शक्ति भारी खड़ी रह जाएगी। आपकी शक्ति उस व्यक्ति को प्रभाव नहीं देगी। बेशक वो व्यक्ति कितने कष्ट में हो, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स में हो, आप कितनी हीलिंग करो, अगर वो व्यक्ति उसको रिसीव नहीं कर रहा, आपके प्रति उसमें धन्यवाद का भाव नहीं है, तो नहीं उसकी आपकी हीलिंग या आपकी साधना उसको काम करेगी। ये बहुत प्रैक्टिकल बात आई एम टेलिंग यू। तो परिवार में कुछ लोग हैं हमारे प्रति समर्पित हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो हम हर किसी का जीवन नहीं बदल सकते। और इन्हीं 16 दिशाओं में कुछ दिशाएं रजोगुणी हैं, कुछ तमोगुणी हैं, कुछ सतोगुणी हैं। इसलिए इन तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु लोग संन्यास ले लेते थे। वो अपने घर से पैर बाहर निकाल देते थे, वो किसी घर में नहीं रुकते थे। क्यों संत लोग जंगलों में साधना करते हैं? क्यों संत लोग खुले में कैलाश में जाकर के वास करते हैं? क्योंकि वो किसी एक चार दीवारी की या लेंटर के बीच में नहीं आना चाहते। जहां वो आए, वो इन तीनों गुणों में प्रभावित होना शुरू कर देंगे, इसलिए वो बाहर भागते हैं। इसलिए वो पहले ही संन्यास लेकर के इन तीनों गुणों से अगर ऊपर उठना है तो इजी तरीका था संन्यास ले लो। पर एक दूसरा तरीका है, इसी तीनों गुणों के भीतर रहते हुए अगर ऊपर उठना है तो उसके लिए गुरु से अद्वैत होना पड़ेगा। ये दूसरा तरीका है जो मैंने प्रैक्टिस में ला करके मैंने इसको अपनाया। और आगे जाकर और जब शिव साधना करते हैं तो ये जो 8 दिशाएं हैं, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, और इन सभी की बीच बीच की दिशाएं हैं, इनमें एक तरह से अष्टदल कमल खुल जाता है। 8 दिशाओं को डायरेक्ट करता हुआ अष्टदल कमल खुल जाता है। तो अष्ट शिव की साधना या अष्ट भैरव की साधना, अष्ट विनायक की साधना, ये आप घर में कर सकते हैं, बशर्ते आपको इन दिशाओं का ज्ञान हो। क्योंकि बिना ज्ञान प्राप्त करे आप इन दिशाओं के प्रति भाव नहीं पैदा कर पाओगे। मीन्स इमोशनल कनेक्शन नहीं पैदा कर पाओगे। तो जिन जिन लोगों को मैंने वास्तु से सहायता की है, उनको पता है कि उनकी कौन सा हिस्सा घर में ईस्ट में आता है, कौन सा हिस्सा उनके साउथ में आता है, या कौन सा वेस्ट में, या उनकी जो 16 दिशाएं हैं, कौन कौन से घर के एरिया को वो 16 दिशाएं टारगेट कर रही हैं। और अगर मान लीजिए उन दिशाओं में से कोई भी एक दिशा में कुछ गलत एक्टिविटी हो रही है या उसको उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो साधक को ये पता है कि उसमें क्या करना है और कितनी कौन से मंत्रों की, कौन से यंत्रों की वहां पे स्थापना करनी है, ताकि वो जो दुष्प्रभाव है उस दिशा का वो ठीक हो सके और परिवार का जीवन जो है थोड़ा सा बैलेंस हो सके। क्योंकि अगर परिवार बैलेंस्ड होगा तभी आपकी आध्यात्मिक उन्नति सुनिश्चित होगी। अगर परिवार बैलेंस नहीं होगा तो जब वही बैलेंस नहीं है तो आप तो इम्बैलेंस पहले ही हो जाओगे।